नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं बेहतर तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। तो चलिए, हमारा जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड जो विंसर ईयर बुक 2024 से संबंधित प्रश्नों पर है, तो ज़रूर कॉपी पेन निकाल करके इनको नोट कीजिएगा। तो पहला आज का जो सीरीज है हमारा, वो लगभग आपके 40 प्रश्न हैं समसामयिकी से। इसी पुस्तक से कई बार प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ज़रूर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने सेरोगेसी और एआरटी बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए रेखा आर्या, बी डॉक्टर धन सिंह रावत, सी सतपाल महाराज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन सिंह रावत जी। ठीक है, ये याद रखिए, जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस विषय पर आधारित थी? ऑप्शन ए मानस खंड, बी जड़ी बूटी, सी केदार खंड और डी है इनमें जैविक खेती। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानस खंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत, बी अनिल जोशी, सी जगत सिंह जंगली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यानी जगत सिंह जंगली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड वर्ष 2023 में उत्तराखंड में नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद के निवासी थे? ऑप्शन ए चमोली, बी नैनीताल, सी चंपावत और डी है रुद्रप्रयाग। तो चौथे का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी रुद्रप्रयाग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सॉल ऑफ स्टील अपलाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था देहरादून में। आंसर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा। यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है? ऑप्शन ए तपोवन विष्णुगाड़, बी विष्णुगाड़ पीपलकोटी, सी सिंगोली भटवाड़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों, तपोवन विष्णुगाड़। देखिए, ये आने वाली जो भी आपकी एसआई की परीक्षा, आबकारी की परीक्षा, यहाँ से 100% प्रश्न बनने वाले हैं। तो ज़रूर नोट कीजिएगा इसे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी देहरादून, सी काशीपुर, डी हल्द्वानी। तो सातवें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देहरादून। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिए गए? उत्तराखंड में कितने स्टार्टअप को ये पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है 3, 5, 2 या 4। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। आगे बढ़िए, नोट जरूर कर लेना, ये समसामयिक की यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं। कभी कभी आयु क्या करता है कि लगभग 1-1.5 साल पहले का करंट पूछ लेता है। तो ये जरूर आपका, विशेषकर लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए भर्ती परीक्षा, ऑप्शन बी बोर्ड परीक्षा, सी विश्वविद्यालय परीक्षा और डी है इन सभी में। तो दोस्तों, 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भर्ती परीक्षाओं में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास
टस्लिक 2023 किया? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, स्टार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी भूटान और डी यूक्रेन। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी है सिक्किम। तो सभी को इसका उत्तर पता होगा, तो 11 का जो ऑप्शन दिया गया है वो सी है। इससे पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल से पद इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल रहे थे? ऑप्शन ए भुवन चंद खनुड़ी, बी एन डी तिवारी, सी नित्यानंद स्वामी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 12 का आंसर होगा वो है बी एन नारायण दत्त तिवारी। आपको बताना है एन डी तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए रुड़की, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा और डी देहरादून। तो जो 13 का सही उत्तर होगा वो होगा डी यानी देहरादून। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार कुल कितने पदक जीते थे? जो पिछले साल था इससे पहले? ऑप्शन ए 8, 3, 6 या 5। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी यानी 5 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? मिलेट मिशन योजना नोट कर लेना। ऑप्शन ए मोटे अनाजों से संबंधित, बी खेल प्रोत्साहन, सी नदियों की सफाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाजों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में खुले में शौच मुक्त के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 1, 2, 3 या 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो होगा बी 2 महिलाओं को दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए नैनीताल, बी कौसानी, सी मसूरी और डी है मुनस्यारी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मुनस्यारी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों आयोजन प्रस्तावित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, बी गुजरात, सी गोवा और डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 18 का सही उत्तर होगा सी गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 13, 17, 26 या 19। तो छोटे छोटे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। ऑप्शन ए 13, 17, 26 या 2019। 19। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो है बी 17। दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है। आपको ये प्रश्न आ चुका है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार जो दिया जाने लगा वो कब से दिया जाने लगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जरूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब एक बार कीजिए, ताकि देखिए इसी प्रकार के प्रयास जहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपके सामने तुरंत भेज दिए जाएंगे। तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 2022 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो देखिए इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो 2020 में 13 शिक्षकों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2022 में, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की वर्ष 2023 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस
जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी पौड़ी, सी अल्मोड़ा और डी है पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो ये पलायन की दर सबसे अधिक आंकी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए मोदी जी के द्वारा चलाई गई ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जरूर इसे एक बार नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत और डी है देहरादून। तो जो 22 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। सही उत्तर होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो 23 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक चार्जर से। 23 का ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? जो पर्यटन नीति बनाई गई है अभी नई पर्यटन नीति, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डाले गए हैं वो है नए पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, नोट जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो ये लगभग सभी को याद होगा। ऑप्शन ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी नैनीताल और डी है पिथौरागढ़। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग दोस्तों। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26, मानसी नेगी ने किस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए 100 मीटर में, 1000 मीटर में, 20 किलोमीटर पैदल चाल में या डी है भाला फेंक में। तो दोस्तों जो 26 का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 20 किलोमीटर वॉक रेस, ये वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड के कुल बजट कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो ये प्रश्न आरओ में आ भी चुका है दोस्तों, फिर रिपीट होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कुल टोटल, अगर हम बात करें ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में सबसे छोटी तितली ग्रास लेव हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई? चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत या रुद्रप्रयाग। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 29 है, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला गांव अब देश का पहला गांव होगा, यह गांव किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, बी यमुना, सी सरस्वती और डी अलकनंदा। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा करके कई बार दे दिया जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों ये माणा गांव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भुतहा गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है? भुतहा गांवों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पौड़ी, बी अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़। तो 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए पौड़ी, यानी जो पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, एक तरीके से बंजर हो चुके हैं। 31 है क्वेश्चन नंबर 31 का है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? ए हेल्प, बी हेल्प, सी हेल्प या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का होगा ए हेल्प योजना, कई बार नोट कर लीजिए इसे भी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए? ऑप्शन ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी उधम सिंह नगर और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में, 32 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम है, इस कार्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 33 का जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इसमें राज्य का है मेरे दोस्तों 14वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है,
उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सितारगंज में। सितारगंज 34 का ए। अब ये सितारगंज तो सभी को पता होगा, कहाँ पे है नहीं पता है कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, द चिपको वुमेन मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे दिया गया? तो जरूर इसे नोट कीजिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, रमेश पोखरियाल, शेखर पाठक, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी के लिए अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चमोली में यह पार्क प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों में वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी है रामनगर। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी रामनगर में मेरे दोस्तों। देखिए इसी प्रकार की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो प्रतिदिन, हमारा अभी टारगेट इस पुस्तक को पूरा करना है। धीरे धीरे करके जो लोग भी जहाँ पर भी बैठ के देख रहे हैं नोट जरूर कीजिए इन प्रश्नों को। 100% 1-2 नंबर का यहाँ से बनने वाला है, इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैप्टन धूम सिंह चौहान, इनका जन्म देखिए, क्या भूमिका रही है? 1903 में गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन में राइफलमैन के पद पर भर्ती हुए थे। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उत्तराखंड में, सैनिक तकनीकी रुझान से चलते सिग्नलिंग कोर्स कर गढ़वाल राइफल में पहले सीनियर स्लिंगिंग इंस्ट्रक्शन धूम सिंह चौहान चमोली जनपद के बिचला नागपुर पट्टी के सरमोला गांव के मूल निवासी थे। वे बाद में गौचर में बस गए। तो ये कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप क्या कीजिए नोट जरूर कर लीजिएगा। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से इसे देख करके प्रतिदिन ये जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारा टारगेट है 5-6 दिन में पूरी पुस्तक को पूरा करना। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि एक मनोबल बना रहे। तो ये ध्यान देना। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।